हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोसी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लूजंग फर्स्ट प्लेस पे आ जाता है मैजिक रे में और सेकंड और थर्ड प्लेस को बेच देता है हाई ग्रेड स्टोन से। तो चैप्टर नंबर 94 की स्टार्टिंग होती है। वो सभी मैजिक रे से बाहर आ जाते हैं और इंस्ट्रक्टर बोल रहा होता है कि जो पीपल है जो इस टेस्ट में पास हुए हैं आज, वो लूजेंग है, आउजियांग और फू है, ये सभी क्वालिफाइड है क्लोज क्वालिफायर के लिए। जो बाकी मार्शल आर्टिस्ट है उनको रिवॉर्ड मिलेगा अलायंस के द्वारा। इंस्ट्रक्टर सांग बड़ा गुस्सा होता है और सोच रहा होता है अगर मैंने लूजेंग को किक कर दिया तो निंग्यूडे मेरे पीछे पड़ गई होती और मेरे को बड़ा ज्यादा ट्रबल कोज करती। मास्टर ऑफ क्लाउड टेंपल के लिए चलो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। फिर क्लोज्ड क्वालिफायर के पहले का सीन दिखा जाता है। वहाँ पे लूजेंग बोल रहा होता है कि मुझे कोई रूम रेंट करना पड़ेगा जिसके पास कोई यार्ड हो। लूजेंग घूम रहा होता है और ढूंढ रहा होता है जगह रहने के लिए। लूजेंग एक जगह घूम रहा होता है और सोच रहा होता है ये प्लेस ज्यादा अच्छा है और अच्छा है कल्टीवेशन करने के लिए। जो क्लोज क्वालिफायर है वो सून ही स्टार्ट हो जाएंगे जल्दी। मुझे प्रिपेयर होना पड़ेगा ताकि मैं सी म्योंगलिंग को हरा दूं। लूजेंग अंदर गोल्ड लाइंस को ड्रॉ करने लग पड़ता है अपने हाथ पे और सोच रहा होता है कि मैं फोर्थ लेयर ऑफ सेलेस्टियल रियल्म के पास में हूँ और जो रूइंस है स्पिरिचुअल ब्रीथिंग के वो मेरे हाथ पे हैं, जो कि मेरे लिए बड़ा ज्यादा क्लोज है। तो शायद मैं नेक्स्ट लेवल में बड़ा ज्यादा आसानी से पहुंच जाऊंगा। ड्रैगन बोल रहा होता है कि ये जो दो गोल्ड लाइंस है ये एक साथ अटैच होनी चाहिए टैटू की तरह हाथ में, तो ये काम करेंगे अच्छी तरह। लूजेंग बोलता चलो ठीक है, अब कल्टीवेशन को स्टार्ट करता हूँ मैं। फिर 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। लूजेंग बोल रहा होता है ये रूइन तो बड़ा ज्यादा ग्रेट है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैं थर्ड लेयर से फोर्थ लेयर ऑफ सेलेस्टियल रियल्म में पहुंच गया हूँ। ड्रैगन बोलता है गुड जॉब, ये बड़ा ज्यादा अच्छी टाइमिंग भी है ऊपर से क्योंकि मैं अपने बड़े भाई को जगाने वाला हूँ। लूजेंग बोलता है क्या? ड्रैगन बोलता है कि जब मैंने इविल स्पिरिट को खाया था उस मॉन्स्टर बर्ड की, मैंने तुम्हें बताया था कि एक पार्ट मेरे लिए यूज होगा मेरी रिकवरी के लिए और जो अदर पार्ट होगा वो मेरे 7th भाई को अवेक करने के लिए होगा और जो बाकी था वो तुम्हें दिया गया ताकि तुम्हारी जो सोल है वो पावरफुल हो सके, जिसकी वजह से तुम बैटल सोल स्टेट पे पहुंच पाए। अगर तुम रेडी हो तो हम स्टार्ट कर सकते हैं अभी। लूजेंग बैठ जाता है और बोलता है ठीक है और अपनी आइज को क्लोज कर लेता है। लूजेंग भी अंदर अपने माइंड में चला जाता है और ड्रैगन के साथ होता है और उन दोनों के सामने वो कोल्ड्रन होता है। वो ड्रैगन अपने मुंह से उस सोल को निकालता है जो कि सोल का एक पार्ट होता है उस मॉन्स्टर बर्ड का, और उसे बाइट कर लेता है। लूजेंग उसकी तरफ देख रहा होता है और बोल रहा होता है क्या ये डार्क पर्ल उस मॉन्स्टर बर्ड की इविल स्पिरिट से बना हुआ है? तो ड्रैगन बोलता है हाँ, अब मैं यही होप करता हूँ कि मेरे 7th ब्रदर को अवेक करेगा। फिर वो ड्रैगन उसे कोल्ड्रन की तरफ भेज देता है उस बोल को। वो जो बोल होती है वो उस कोल्ड्रन के ऊपर एक बने हुए ड्रैगन के पास चली जाती है। वो देख रहे होते दोनों उस कोल्ड्रन की तरफ, पर उसे कुछ नहीं हो रहा होता। ड्रैगन सोच रहा होता है क्या ये फेल हो गया है? लूजेंग भी सोच रहा होता है चुपचाप और देख रहा होता है उसकी तरफ। ड्रैगन बोलता है कि मुझे लग रहा है कि ये काम नहीं कर रहा है। लूजेंग उसकी तरफ देखते फिर उसके अंदर कुछ चेंजेस होने लग पड़ते और उसकी आईज रेड कलर की हो जाती हैं और उस कोल्ड्रन में से एक ड्रैगन बाहर आ जाता है। लूजेंग भी बड़ा ज्यादा ध्यान से देख रहा होता है और वो ड्रैगन रेड कलर का होता है और उसके सींग होते हैं ब्लैक कलर के। भाई बड़ा सेक्सी लग रहा है। वो ड्रैगन जैसे बाहर आता है तो यहाँ वहाँ देख रहा होता है और बोलता है कि मैं कहाँ पे हूँ। वो ग्रीन ड्रैगन की तरफ देखता है और बोलता है क्या तुमने मुझे अवेक किया 9th लिटिल ब्रदर? तो ग्रीन ड्रैगन बोलता है हाँ, मेरी जो पावर है वो लिमिटेड है तो मैं तुम्हें ही अवेक कर सकता हूँ अभी। फिर वो अपनी ड्रैगन लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं और जो ग्रीन ड्रैगन होता है वो उसे सबको समझा देता है रेड ड्रैगन को। रेड ड्रैगन बोलता है ठीक है मैं समझता हूँ सब कुछ। वो लूजेंग की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम जैसे छोटे बच्चे ने अपनी बॉडी को लिंक टायर वेपन में क्रिएट कर ली है, ये बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं यही बोल सकता हूँ कि ये बड़ा ज्यादा मुश्किल है फाइंड करना एक बॉडी को जो कि तुम्हारी तरह है। ये किसी के पास भी नहीं होगी। जितने भी 100 of millions of lives हैं इस दुनिया में और 100,000 वर्ल्ड है उनमें। लूजेंग बोलता है क्या मेरी बॉडी इतनी ज्यादा स्पेशल है? वो ड्रैगन की तरफ देख रहा होता है। ड्रैगन भी उसकी तरफ देख रहा होता है। ड्रैगन बोलता है जो होंग मैंग टियान गांग है जो कि तुम्हारी बॉडी में क्रिएट होता है जब तुम कल्टीवेट कर रहे होते हो, वो तुम्हारी डेंटियन को क्लीन करने के लिए यूज हो रहा है। अब वो बड़ा ज्यादा वेस्ट है। लूजेंग बोलता है होंग मैंग टियान गांग वो क्या चीज है? रेड ड्रैगन बोलता है कि ग्रीन ड्रैगन ने तुम्हें नहीं बताया क्या इसके लिए? जो तुम्हारी बॉडी है वो एक्चुअली एक होंग मैंग ट्रेजर है लिंक टायर का, वो भी अर्ली स्टेज में। ये बड़ी ज्यादा बुरी बात है कि तुम इसे अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो मैंग टियान गांग को। तुम इसे सिर्फ क्लीनिंग के लिए यूज कर रहे हो। ये शायद इसी वजह से होगा क्योंकि तुम सिर्फ स्किल्स को कल्टीवेट कर रहे हो जो कि जेन्युइन एनर्जी से रिलेटेड है, इसलिए तुम अपने होंग मैंग टियान गांग को वेस्ट कर रहे हो। ये बड़ी ज्यादा बुरी बात है कि तुम इसकी वैल्यू को नहीं पता। लूजेंग अपनी बॉडी की तरफ देखता है और बोलता है कि मुझे तो रियलाइज ही नहीं हुआ जरा भी। रेड ड्रैगन बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने बड़ा ज्यादा पे किया मेरे को समन करने के लिए और इस
इसके लिए मैं तुम्हें टीच करूंगा बॉडी स्किल्स को, पर जो प्रोसेस होगी वो बड़ा ज्यादा टफ होगी और बड़ा ज्यादा पेनफुल होगी। क्या तुम झेल सकते हो इसे? लुजंग बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अपनी सिस्टर के लिए कुछ भी करूंगा, चाहे मैं मर भी जाऊं। तो रेड ड्रैगन बोलता है कि ठीक है, तुम बड़ा ज्यादा अच्छे हो, चलो ठीक है, अब तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ तुम्हारी बॉडी कल्टीवेशन के लिए। वेल वो होंगमैंग टियानगांग वो था जैसे लुजंग की बॉडी में वो गरम गरम फील नहीं होता था जब उसे मार पड़ती थी और उसकी बॉडी अपग्रेड होती थी, उस चीज की बात हो रही है। लुजंग बोलता है बॉडी कल्टीवेशन, मैं सीक्रेट लेयर ऑफ स्काई रेलम में नहीं पहुंच गया था बॉडी कल्टीवेशन से, है ना। बॉडी कल्टीवेशन सिर्फ वही नहीं होती है कि जिससे इम्प्योरिटी निकालनी होती है अपनी बॉडी से और कल्टीवेट करना पड़ता है स्किन रेलम में, फ्लैश रेलम में, बोन रेलम में, ऑर्गन रेलम में और मैरो रेलम में। ड्रैगन बोलता है जो बॉडी कल्टीवेशन तुम रेफर करते हो वो सिर्फ बच्चों वाली चीज है, मैं इससे ज्यादा अच्छा नहीं बोल सकता। जो तुम इंसान करते चीजों को वो मुझे ठीक नहीं लगती है, पता नहीं क्या करते रहते हो तुम। जब तुम एंटर हुए थे सीक्रेट लेयर ऑफ स्काई रेलम में तो जो होंगमैंग टियानगांग जो तुम्हारी बॉडी में प्रोड्यूस हुआ था वो बेसिकली यूजलेस हो गया था। जो इसका स्मॉल पार्ट था वो गायब हो गया था और जो मोस्ट था वो तुम्हारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था और तुम इसे बेसिकली यूज करते हो अपने डांटेन को क्लीन करने के लिए। तो जो सबसे ज्यादा है वो तुम्हारे डांटेन के पास ही अभी, और उसी जगह मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा कि तुम कैसे अपनी बॉडी को कल्टीवेट कर सकते हो फिर से। लुजंग बोलता है मुझे समझ आ गया, चलो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन को, चलो स्टार्ट करते हैं, मैं प्रिपेयर हूँ अब। ड्रैगन बोलता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, जो ये होल प्रोसेस होगी, पूरी प्रोसेस होगी, ये बड़ी ज्यादा पेनफुल होगी, तो मैं साइकोलॉजिकली प्रिपेयर होना, अपने माइंड को तैयार करना इस चीज के लिए। लुजंग बोलता है ठीक है। फिर लुजंग बाहर आ जाता है जो उसने हाउस रेंट किया होता है उसके कोर्ट यार्ड में, तो ड्रैगन बोलता है चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। लुजंग की बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं और लुजंग बोलता है क्या मेरी बॉडी एकदम से फ्रीज कैसे हो गई। लुजंग बिल्कुल शांत हो जाता है और सोच रहा होता है कि मेरे को तो बड़ा सा गरम गरम सा कंफर्टेबल फील हो रहा है, जब मुझे दूसरे इंसान मारते थे तो सेम ऐसी स्ट्रीम मेरी बॉडी में फैलती थी, तो अच्छा वो जो हीट स्ट्रीम मेरी बॉडी में फैलती थी वो होंगमैंग टियानगांग है। ड्रैगन बोलता है कि ये सिर्फ स्टार्टिंग है, जब तुम्हारी वो पूरी बॉडी में फैलेगा ये इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा बाद में। फिर लुजंग के शरीर में पेन स्टार्ट हो जाती है। लुजंग सोच रहा होता है कि ये हीट स्ट्रीम जो है एकदम से एग्रेसिव कैसे हो गई, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर के अंदर एसिड घूम रहा है मेरे पूरी बॉडी में। लुजंग दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है और लुजंग से एनर्जी की वेव्स रिलीज हो रही होती हैं, जिससे जो दीवार होती है उसकी ईंटें भी होती हैं वो भी नीचे गिरने लग पड़ती हैं। वहाँ पे एक बच्ची होती है, वो बोल रही होती क्या, वो भी देख रही होती है और उस ईंट को उठाती है। वो सोच रही होती है कि मम्मी और पापा ने बोला था कि जो हमारा काफी टाइम से छोड़ा हुआ घर है और यार्ड है वो किसी मार्शल आर्टिस्ट ने रेंट किया है। एक्चुअली एक मार्शल आर्टिस्ट क्या करता है, मैं बड़ा ज्यादा हैरान हूँ। वो फिर उस ईंट के ऊपर चढ़ के देख रही होती है लुजंग की तरफ और सोच रही होती है कि उन्होंने तो बोला है मुझे कि इसे डिस्टर्ब नहीं करना है, तो चलो मैं छुप के देख ही लेती हूँ कि वो कर क्या रहा है। वो लुजंग को देखती है तो लुजंग बड़े दर्द में होता है और बोल रहा होता है मुझे किसी भी कीमत पे होल्ड करना है, मैं ऐसे गिव अप नहीं कर सकता हूँ। वो लड़की सोच रही होती है क्या सभी मार्शल आर्टिस्ट को इतनी ज्यादा गंदी पेन से जाना पड़ता होगा। लुजंग बड़े ज्यादा दर्द में होता है वेल, और ऐसे नीचे पड़ा होता है जमीन के ऊपर। जो ड्रैगन होते हैं वो भी देख रहे होते हैं उसे। रेड ड्रैगन बोल रहा होता है कि बच्चा टिक सकता है इतना, ये तो बड़ा ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है, मैंने सोचा नहीं था। ग्रीन ड्रैगन बोलता है कि इस इंसान की सोल जो है वो बैटल सोल स्टेट पे पहुंच गई है तो ये बेहोश नहीं होगा। रेड ड्रैगन बोलता है तो अच्छा, इसलिए बात ये है कि ये अच्छा होता अगर ये बेहोश हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि ये जो लेवल ऑफ पेन में अभी गुजर रहा है ये एक नॉर्मल इंसान के झेलने लायक नहीं है। लुजंग कुछ ज्यादा दर्द में होता है, फिर वो चिल्लाता है तो जो एनर्जी वेव्स होती हैं वो कुछ ज्यादा गंदे तरीके से रिलीज होती हैं और जो पूरी वॉल होती है वो टूट जाती है और एक एक्सप्लोजन होती है। वो जो वॉल पूरी तरह से टूट जाती है तो जो बाहर इंसान होते हैं वो देख रहे होते हैं उस वॉल की तरफ। तो एक इंसान बोल रहा होता है कि ये तो तुम्हारा डेजर्टेड यार्ड था मिस्टर बाय, क्या हुआ अब यहाँ पे। तो मिस्टर बाय बोलता है कि भूल जाओ, यहाँ पे ना एक मार्शल आर्टिस्ट आया था, वो अपनी स्किल्स को कल्टीवेट कर रहा है, उस डायरेक्शन में मत देखो तुम, चाहे कुछ भी हो। तो वो इंसान बोलता है कि तुम्हारी डॉटर कहाँ पे है। तो बाय बोलता है क्या, वो बोल रहा होता है कि बाय चुन तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है यार्ड से दूर रहो, ये डेंजरस है। लुजंग नीचे पड़ा होता है, वो लड़की उसके पास चल जाती है और बोलती है क्या ये बेहोश हो गया। फिर वो उसके गालों को उंगली से छेड़ रही होती है। रेड ड्रैगन देख रहा होता है लुजंग की तरफ और बोल रहा होता है कि इस बच्चे के पास तो कुछ टैलेंट है और गुड लक भी है, पर मैं इसकी फेट को नहीं देख पा रहा हूँ कि इसकी फेट किस डायरेक्शन में है। ग्रीन ड्रैगन बोलता है कि हाँ ये सच है कि तुम इसकी फेट को फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि जो डायरेक्शन है इसकी फेट की वो इसके साथ नहीं है। रेड ड्रैगन हैरान हो जाता है और बोलता है क्या, तो वो कहाँ पे है। वेल फेट तुम ये मान सकते हो कि फ्यूचर, ये इसका फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं कि ये क्या करेगा आगे। वो लड़की बोल रही होती है कि हमारा किराएदार है, वैसे भी चलो मैं इसके लिए पानी लाती हूँ और उसका ध्यान रखती हूँ। वो ड्रैगन चुप हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं। रेड ड्रैगन फिर से बोलता है क्या तुम श्योर हो क्या जो तुम सोच
हो 9। तो ग्रीन ड्रैगन बोलता है हाँ, इसके साथ कल्टीवेट करेंगे हम भी तो हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये जो इंसान है ये इस पूरी दुनिया को चेंज करेगा। ये ऐसा इंसान है जिसे कोई नहीं रोक सकता, चाहे तुम इसके टैलेंट के बारे में बोल रहे हो चाहे लक के बारे में, इसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। तो रेड ड्रैगन बोलता है अगर तुम इन चीजों के बारे में बात कर रहे हो कि इसके पास तो फेट ही नहीं है, वेल अगर इसके पास फेट होती तो ये मतलब उसको कंबाइन कर सकता था अपने लक और टैलेंट के साथ और इस वर्ल्ड को चेंज कर सकता था। अगर इसके पास फेट ही नहीं है तो ये कैसे मतलब इस वर्ल्ड को चेंज करेगा। सो गाइस चैप्टर नंबर 94 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो हम दोस्तों के साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।